आइए शिव कथा का प्रारंभ करें। यत् पुण्यम सर्वदानेषु, कितनी सुंदर बात, सर्वदानेषु और सर्वयज्ञेषु वा मुने। एकदम छोटी बात नहीं। यत् पूर्णम सर्वदानेषु और सर्वयज्ञेषु वा मुने। हे मुने, हे व्यास जी, सुनो कितनी महिमा भगवान महादेव की कथा श्रवण करने की महिमा है। कितनी सुंदर पंक्ति है। हम कहां जाएंगे दान करने के लिए? कौन कर सकता है दान? इतने बड़े बड़े यज्ञ करने में कौन समर्थ है? संत कुमारों ने मनुष्य के लिए कह दिया कि बस कथा सुनो, महादेव के शंभु की सभी दान और यज्ञ का पुण्य आपको मिलेगा। संत कुमारों ने कहा शंभु की कथा। शंभो पुराण श्रवणा, पुराण श्रवणा तत्फलं निश्चलं भवेत्। तत्समय फल, तत्फलं निश्चलं भवेत्। इस सनत कुमारों का वरदान है। सनत कुमारों का वचन समझो। शंभो पुराण, महादेव की कथा सुनवता है। सुनिए कथा। कथा श्रवण मात्रता, कोई पुण्य बाकी नहीं रहता। इसलिए मनुष्य कथा प्रेमी होना चाहिए। कोई मनुष्य कहे मुझे भक्ति मार्ग में प्रवेश करना है तो मुझे पहला काम क्या किया, मैं पहला काम क्या करूं? उसको आदर के साथ आप कह सकते हैं भक्ति मार्ग में प्रवेश करना है तो भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। प्रथम भगति संतन कर संग, दूसरी रति पहले तो कोई साधु का संग करे। कथा कौन सुनाएंगे? जो साधु होगा, जो ज्ञानी होगा, जो विद्वान होगा। दूसरी तो मुझे रति, कथा में प्रेम रखकर तो कथा सुन। ये तुलसी का प्रसाद है, रामचरित का प्रसाद है। प्रथम भक्ति संतान कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मनुष्य मात्र के लिए भद्रम करने विष्णुयाम देवा। गुरुपद पंकज, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमाना, चौथी भक्ति कपट तजी गावा, दंभ रहित कपट रहित मेरे गुणगान। श्रवणम कीर्तनम मननम पाद सेवनम, ये तो क्रमशः जो नवधा भक्ति है। महासाधन उच्चते, भगवान तक पहुंचने के लिए कथा श्रेष्ठ साधन माना जाता है। हम तो साधक हैं, ये साधन है। साध्य हमारे ईश्वर है। इसलिए मनुष्य जाति के लिए कथा श्रेष्ठ मानी जाती है। कोई कहे मुझे ध्यान मार्ग में प्रवेश करना है तो पहले तो सुनना ही चाहिए, कथा सुननी चाहिए। इनमें से श्रेष्ठ विचारों अर्जित होते हैं, सुंदर दिशा दिखाई देती है।
इसलिए जो जो कथा प्रेमी है, कथा श्रवण करते हैं, धन्य है वो। उनसे बड़ा कोई पुण्यवान नहीं माना जाता। इसलिए गलती से भी ऐसा न समझे अनपढ़ होगा वही कथा सुनता होगा, ऐसा नहीं है। कथा बहुत महत्व की साधना है, कथा की बहुत बड़ी श्रेष्ठता मानी जाती है। ये सभी श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ के हैं और जो हम बोल रहे हैं प्रमाण के साथ, ऐसे कोई कल्पित बात आप तक पहुंचाने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। और कहा सनत कुमारों ने, हे व्यास जी, विशेषकर कलयुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त तो और कोई मुक्ति का मार्ग भी नहीं है। बोलो जो शु करशो, उनके सिवा को अतिरिक्त और कोई साधन दिखाई नहीं देता। जिस युग में हम जी रहे हैं, इस युग का नाम है कलयुग। कलयुग में रामचरितमानस में कहा, कलयुग केवल नाम आधार है, सुमेरी सुमेरी भव उतर ही पार। ये तुलसी की पंक्ति है। कलयुग नाम आधार, और कोई आधार नहीं, नाम नहीं, वो निराधार है। सुमेरी सुमेरी भव उतर ही पारा। सुमेरी सुमेरी भव उतर ही रामचरितमानस का प्रसाद है। तुलसी ने तो मैदान मार दिया। नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेक, कौन भक्ति करेगा? यही भक्ति, सुनते रहो सुनते रहो, सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या। विशेषतः एक शिव पुराण से कथा परम पावन। लोक भागीरथी ये शिव गंगा है। तुलसी ने तो कह दिया कि कलयुग में कुछ नहीं रहेगा। नहीं कलि कर्म, नहीं कलि कर्म भक्ति विवेक, राम नाम अवलंबन राम नाम अवलंबन एक के साथ जुड़ने के लिए बैरखा रखना पड़ता है। बैरखा मतलब दूसरी माला जो छोटी सी है, उनको बैरखा कहते हैं। एक के साथ जुड़ने के लिए बैरखा रखना पड़ता है। दो रखा, दो माला, दूसरी माला छोटी सी माला होती है, उसको बैरखा कहते हैं। और एक बात बहुत मैं दिल से कहता हूं, किसी को कथा सुनाना वो बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है। उनसे बड़ा कोई पुण्य नहीं माना जाता। किसी व्यक्ति को कथा सुनने के लिए प्रेरित करना बहुत बड़ा लोक कल्याण का काम रहता है। बहुत लोग नहीं होते कथा प्रेमी, बहुत कम लोग होते हैं जिनको कथा प्रिय लगती है। और शिव पुराण में तो कहा, अनंत जन्मों का पुण्य का फल कथा श्रवण में प्रीति। ये शिव महापुराण का वाक्य है। अनंत जन्मों का पुण्य तब भगवान की कथा सुनने में प्रेम होता है, प्रीति होती है। इसीलिए टेलीविजन के माध्यम से जो कथा सुनते हैं, जरूर याद रखिए आपका बहुत जन्मों का पुण्य है। बाकी कथा अच्छी नहीं लगती। जैसे बीमार व्यक्ति को रोटी मीठी नहीं लगती, वैसे जो पाप से बीमार है उनको कथा भी अच्छी नहीं लगती। जो पाप से बीमार है
उसको कभी कथा मधुर नहीं लगेगी। जो मन से तंदुरुस्त हैं उनको कथा प्रिय लगती है। और कथा तो श्रेष्ठ भगवान शिव की पूजा मानी जाती है। हमारी सनातनी परंपरा में कथा श्रेष्ठ मानी जाती है। हम कोई भी व्रत करते तो ये व्रत की कोई वार्ता होती है। भगवान सत्यनारायण की कथा करे तो इसमें कथा रहती है। सोमवार का व्रत करे तो सोमवार व्रत की कथा रहती है। त्रयोदशी का व्रत करे तो उसकी कथा रहती है। एकादशी की तो कितनी कथा, आज वध की एकादशी होगी लगभग 100 एकादशी। और सभी कथा कथा कथा, कोई भी साधन अनुष्ठान उपासना में कथा प्रधान रहती है। इसीलिए जीवन में कथा प्रेमी होना बहुत आवश्यक रहता है। कथा सुनते रहें। कथा से परमात्मा के चरणों में प्रेम प्रकट होता है। इसलिए शिवपुराण में कहा, कलयुग में विशेष कोई साधन नहीं है। ए व्यास जी, कलयुग में श्रेष्ठ साधन, मुक्ति का साधन विशेष करके कहते हैं तो भगवान की कथा ही है। जिस युग में हम सब, इस युग का नाम कलयुग है, हम सब जानते हैं। बहुपार होने के लिए एक कलयुग में एक कथा श्रेष्ठ माध्यम है। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है और सनत कुमारों का प्रसाद है। विशेषतः कलो व्यास पुराण श्रवणादृते। कितनी सुंदर बात। और परो धर्मो न पूसाहि मुक्ति ध्यान परस्मृतः। मुक्ति ध्यान मुक्ति ध्यान परः स्मृतः। मुक्ति ध्यान, कितनी सुंदर बात है। ध्यान करें मुक्त होने के लिए। मुक्ति का साधन पुराण, भगवान महादेव की कथा का श्रवण करें। बहुपार होने के लिए और कोई उपाय कहीं देखे नहीं जाते। इसलिए सनत कुमारों ने कहा, कथा श्रवण श्रेष्ठ साधना है। मेरे केवटिया बन जाओ ना। कलयुग में बहुसागर पार होने के लिए, ये जीवन रूपी नैया को पार होने के लिए कथा ही श्रेष्ठ साधन है। सनत कुमारों ने कहा है, कलयुग में श्रेष्ठ साधन कथा है। कलयुग में शिव महापुराण का श्रवण एवं शिव नाम स्मरण को कल्प वृक्ष के समान मनोहर कहा गया है। कितनी बड़ी बात। सब इसमें सब कुछ आ जाते, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने कल्प वृक्ष की बातें सुनी, कभी देखा नहीं, लेकिन यहाँ शिव महापुराण में कह दिया, कथा श्रवण और शिव नाम, भगवान शिव जी के नाम का स्मरण, उसको कल्प वृक्ष मानना चाहिए। कल्प वृक्ष समान मनोहर कहा गया है। ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात मानी जाती है। और जो दिल से, हृदय से, आदर से कथा सुनते हैं, पहले तो कथा में आदर होना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास और अंदर से श्रद्धा स्फुरित होनी चाहिए। आदर मतलब द्वार, हृदय के द्वार खुलना चाहिए। द्वार पहले तो आदर होना चाहिए। आदर के बिना श्रद्धा विश्वास कभी प्रवेश ही नहीं करते। दोनों विलग हैं, श्रद्धा भी विलग, विश्वास भी विलग है। आदर के साथ जो कुछ सुनते हैं उनके लिए कहा है, उनको कल्प वृक्ष का फल देते हैं। जो कल्पना करते वो मिलता है। और हजारों मंतव्य हैं, महापुरुषों मंतव्य हैं, जो शिव जी के नाम का निरंतर स्मरण करते हैं उनके लिए दुनिया में कोई असंभव नहीं रहता। कुछ भी वस्तु उनके लिए
असंभव नहीं। उनके लिए सब वस्तु सर्वत्र प्राप्त हो जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष तो उनके लिए एक आम बात बन जाती है। जिनके मुख में शिव का नाम है उनको पाप का कोई डर नहीं है। शिव नाम कुंठरण विनाशन जायते ध्रुवम। जड़ मूल में से पाप को उखाड़ कर फेंकने का साधन शिव नाम है। असंख्य पर्वतों के समान जिसने पाप किया है, लेकिन शिव जी का जो नाम लेते हैं, असंख्य पर्वतों समान पाप में से वो मुक्त हो सकता है। ये शिव महापुराण ग्रंथ का मंतव्य है। इसीलिए निरंतर शिव जी के नाम का स्मरण करें। एक घड़ी आधी घड़ी भगवान की कथा का श्रवण करें। इसमें कुछ संदेह नहीं है। ये शिव महापुराण का वरदान समझो, इस सनत कुमार का वचन समझो और भगवान महादेव का आशीर्वाद समझो। ये शिव महापुराण बोल रहा है। पुराण श्रवणम शंभो। कितनी बड़ी बात है। नाम संकीर्तनम तथा। पुराण श्रवणम शंभो नाम संकीर्तनम तथा तथा कल्पद्रुम फलम रम्यम मनुष्याणां न संशयः। मनुष्याणां न संशयः। मनुष्य जाति के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। कल्पद्रुम मतलब एक कल्प वृक्ष। मन में जो कल्पना करे सभी फल देने वाला वृक्ष। शिव का स्मरण और पुराण श्रवणम शंभो, भगवान महादेव की कथा। मनुष्याणां न संशय, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए कथा जो सुनते हैं वो अपने जीवन को धन्य माने। ये 2 घंटे 3 घंटे जो सुनते हैं आप, आपके लिए श्रेष्ठ साधना बन जाती है। मनोकामना पूर्ण करने के लिए श्रेष्ठ उपासना ये भगवान महादेव की कथा श्रवण है, शिव का स्मरण है। जीवन में एक पल भी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस पल में हमने भगवान शिव जी को याद नहीं किया। पल पर कदम कदम पर भगवान शिव को याद करना चाहिए। यहाँ का शिव नाम संकीर्तन, हम कथा प्रारंभ से पहले संकीर्तन करते हैं। क्यों? संकीर्तन कल्प वृक्ष तुल्य है। हमारे यहाँ गुजरात में कहते चलो उसका मंगल करने के लिए उनके नाम पर हम धुन गाएंगे। धुन गाते हैं। धुन मतलब एक ही शब्द का रटन, एक ही शब्द का रटन, उसको धुन कहते हैं। और हमारे शब्द में उनको संकीर्तन कहा जाता है। भगवत संकीर्तन सब मिलकर एक साथ में एक टोन एक राग में जो गाते हैं कीर्तन कहते हैं। ये बहुत महत्व की बात है। मनुष्याणां न संशय, इसमें कोई संशय नहीं। कल्पद्रुमं फलम रम्यम नाम संकीर्तन तथा पुराणम श्रवणम शंभोर। ये बहुत बड़ी बात है। और कुछ भी ना हो सके आपसे, कुछ भी समझो, कथा भी ना सुन सको आप और नाम संकीर्तन भी ना हो सके, तो कलयुग में जागृत देव हनुमान जी महाराज है। बस हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए, सब कुछ हो गया, कुछ बाकी नहीं रहता। हम भी कहीं भी जाते हैं, हमारे लिए तो नया नया कमरा रहता है तो पहले हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बाद में इस घर में हम आराम करते हैं। और ऐसा नहीं कि स्नान करने के बाद सुंदर ऐसे श्रेष्ठ वस्त्र पहनकर फेशियल, ये तो जरूरी है, लेकिन आप सुबह में आंख खोल के कर सकते हैं, रात को कभी भी आंख खोले कर सकते हैं हनुमान चालीसा का पाठ। हमारे लिए तो रामबाण कहो, औषधि कहो, जो कुछ कहो, हम तो है महादेव जी के भक्त है, लेकिन हनुमान जी महाराज वही कौन है? स्वयं ये शंकर ही है ना, ये शिव ही है।
काल सर्प दोष की, लेकिन यहां कहा है सभी दोषों का निवारण भगवान की कथा करते हैं। और एक बात तो जरूर याद रखनी चाहिए, जो भीतर से निर्दोष होगा ने वही भगवान की कथा सुन सकता है। कपट और धम्म से भरा व्यक्ति बैठ सकता है लेकिन सुन नहीं सकता, इनमें से कुछ चुन भी नहीं सकता। एक कथा तो भगवान के भक्तों का आहार है, जिनको आत्मा आहार भी कहा जाता है। एक मार्ग श्रेष्ठ बताया है, एक अजर अमर, जो कोई अमृत पीता है, लेकिन जो कथा अमृत पीता है वो तो उसके कुल का उद्धार करता है। उनके पूर्वज कभी इधर उधर यहां वहां भटकते नहीं, ऐसा शिवपुराण में कहा है। और जो कहा वो हम कहने का प्रयास करते। ये को एको अजरा मरः स्याद्ये और पीबन्ने वा धृतं पुमान् पिबने बिना है ना, वो शंभो शंभो कथा मृता पाना पानात, कितने सुंदर शब्द हैं। और कूल मेवा जरा मरम, कुल का अजर अमर बना देता है। इसलिए कुल का उद्धार करने के लिए भगवान की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। अभी जो कथा सुनते होगे इनको कितना अच्छा लगता होगा। हम बड़ी बड़ी कथा होती थी तब बोलते रहते हैं, आपके गांव में से आप आते हैं तो किसी को साथ में लेकर आओ और उसको कथा सुनाओ। और संसार में भटकती हुई कोई आत्मा है, उनको कथा सुनाने का प्रयास करो। और गांव में जो कथा नहीं सुनते उसको भी कहना चाहिए कथा सुनो। नाटक चटक देखकर क्या होगा, मन भ्रमित हो जाएगा। जरूर देखना चाहिए, कोई विरोध नहीं। बहुत कुछ जीवन में मनोरंजन भी जरूर है, लेकिन कथा तो आंख का रंजन है, आंख का अंजन है। कथा जीवन को आनंदित बनाता है। कभी कोई सीरियल देखी थी, उनका टेंशन खुद को लेना पड़ता है। कथा तो टेंशन मुक्त कर सकती है, कथा तो भार मुक्त कर सकती है। कथा कीर्तन जो घर नहीं, संत नहीं मेहमान। कथा कीर्तन जो घर नहीं, संत नहीं मेहमान। वो घर जमड़ा देख भरे और सांझ पड़े शमशान। वो घर जमड़ा देख फिरे, सांझ पड़े शमशान। कितनी बड़ी बात, हमने बहुत समय पहले ये साखी सुनी थी। इतनी सुंदर बात, सांझ पड़े शमशान। कथा कीर्तन जो घर हुआ, वाह वाह। कथा कीर्तन जो घर हुआ और संत हुआ मेहमान। वो घर प्रभु ने वास कियो, वो घर प्रभु ने वास कियो। वो घर कैलाश धाम। वो घर प्रभु ने वास कियो, वो घर शिव का धाम। शिव का धाम। इसलिए नित्य श्रवण करें। एक कितनी महिमा है कथा की, गजब की बात है। और अब सनत कुमारों ने कहा, हे तात, क्या बात है तात, जो कथा सुन रहे हैं व्यास जी उनको सनत कुमार कहते हैं, हे तात। कथा कहने वाला तात होना चाहिए, लेकिन यहां तो श्रोता को तात शब्द से संबोधित किया जाता है। तात शब्द का अर्थ है परम वंदनीय।
प्रातःकाल याद करने जैसा व्यक्तित्व, उसको तात कहा जाता है। और सामान्य मनुष्य के लिए तात शब्द का प्रयोग कभी नहीं करते, ये तो महापुरुषों के लिए शब्द होता है। गुरु गुणपति देव मात तात हमारा, सब कुछ जो जीवन में सब कुछ है वो तात है। हे तात पूर्णात्माओं, यज्ञ करने वालों एवं तपस्वियों की जो गति होती है वह गति एकमात्र पुराण श्रवण करने से प्राप्त होती है। ये कोई छोटी बात है जो कथा सुनते हैं, अब टेलीविजन के माध्यम से कथा सुनते हैं और गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कथा सुन रहे उनके लिए कहा है। पुण्य आत्माओं की, यज्ञ करने वालों की, तपस्वियों की जो गति होती है वही गति एक कथा श्रवण करते हैं उनकी यही गति होती है। यही रूट पर जाते हैं जहां से तपस्वी जा रहे हैं, जहां से यज्ञ करने वाला जा रहे हैं, जहां से बहुत पुण्य करने वाला आत्मा जिस मार्ग से जा रहा है, इस मार्ग से कथा सुनने वाला वहां ही जाएगा। इनमें कोई डिफरेंट नहीं। कितना सुंदर, कितनी बड़ी बात है। इसलिए तपस्या हमारे लिए संभव नहीं है, यज्ञ करना संभव नहीं है, और बहुत सारे पुण्य भी हम नहीं कर सकते। सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है कथा श्रवण करें। ये शब्द प्रसाद सनत कुमारों का है। या गति मतलब जो महापुरुषों की गति होती है, तपस्वी योगी पुरुषों की, जो यज्ञ करने वाले ऋषि मुनियों की जो गति, वो गति कथा श्रवण करते हैं उनकी भी यही गति होगी। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आप भगवान की कथा सुनते हैं, हो गया बेड़ा पार। और लगातार हम कथा गाते ही रहते हैं। अभी 7 तारीख को कथा पूर्ण हो जाएगी, टीवी में 8 तारीख तक कथा चलेगी, बाद में 10 दिन की हमारी छुट्टी रहेगी, फिर से 18 तारीख तो कथा का हम प्रारंभ कर देंगे, 11 दिन कथा गाएंगे, फिर 5 दिन की छुट्टी रखेंगे, फिर 9 दिन कथा गाएंगे, फिर 10 दिन की छुट्टी रखेंगे। पवित्र श्रावण मास में लगभग 50 दिन के आसपास कथा गाएंगे हम। और पवित्र श्रावण मास में जो शिव महापण कथा के जजमान बनकर करोड़ों शिव भक्तों के निवास स्थान तक शिव महापण कथा पहुंचाना चाहते हैं आप, तो जरूर हमारा संपर्क कर। गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में बहुत सारे नंबर हैं। कोई भी देश में से भारत के नंबर पर फोन कर सकते हैं आप, व्हाट्सअप कॉलिंग, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप कहीं भी। और यूरोप इंग्लैंड में रहते हैं तो अश्विन भाई पटेल क्रॉली रहते हैं, उनका संपर्क कर सकते हैं। अमेरिका में मितेश पटेल है, कनाडा में तुषार पटेल, रवि पाठक ऑस्ट्रेलिया रहते हैं। बहुत सारे देश है अभी भी संपर्क में नहीं। जो आप कथा सुनते हैं दान करो, ऐसे नहीं, सिर्फ संपर्क करो। हम इस देश से कथा सुन तो भी आनंद मिलता है कि कम से कम ये टापू से, ये देश से, यहाँ से कथा सुन सकते हैं। कथा सुनते गौरव होता है। ऐसा नहीं कि 500, 1000, 1100 लिखा हो, नहीं, आप संपर्क करो, आनंद मिलता है कि हम यहाँ से कथा सुनते हैं। आज हमारी एक बहन ने पहाड़ों में से ये संदेश भेजा, जो ऐसे पहाड़ों में से हम कथा सुनते हैं, ऐसे बर्फीले पहाड़। अभी जो देखो टेलीविजन में ये बहुत सारे फोटो हैं, बर्फीले पहाड़ में एक गांव है, वहां से कथा सुनते हैं। ये जो धोग गांव है, धोग गांव हिमालय पहाड़ में, अदिति मित्तल ने ये सब, उसका गांव है, अदिति मित्तल का गांव है। वहां बैठकर 11,000 रुपया 2 दिन पहले उसने भेंट दिया। वहां बैठकर कथा सुनते हैं। बोलो तो बापू आप यहाँ रहने के लिए, हम बर्फ में कैसे रह सकते, हमारा काम ही नहीं वहां रहने का। ये तो आप रह सकते हैं, आप शिव जी के सभी पुत्र है, इसलिए शिव जी की तरह हिमालय पहाड़ में इस गांव में रहती है मित्तल, अदिति मित्तल। कितना बर्फीला गांव है। और आमंत्रित गए थे कि बापू यहाँ कथा करने के लिए आओ, तो टोपान, कोट ने, मोजान सब कुछ लेकर जाना पड़ेगा वहां। तो जो कितने बर्फ है, ऐसे गांव में बैठकर कथा सुनते हैं। कहां हिमाचल प्रदेश में कथा सुनते हैं। मैंने कहा था मुझे आपका गांव के फोटो भेजो, उसने फोटो भेजा। देखो कितनी पहाड़ी है, ये बर्फीले पहाड़ है सब। देखो वहां भी एयरटेल जो मोबाइल का बोर्ड लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद अदिति मित्तल, आपका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं।
इतने दूर दूर बैठकर आप कथा, इसीलिए कोई देश में से आप दान न कर सको, लेकिन कथा फोन तो करो कि हम यहाँ बैठकर कथा सुन रहे हैं। कोई अफ्रीका, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका, कोई देश, कोई नाम नहीं हमने सुना देश, बाली से लेकर सभी देशों में जहां जहां हिंदी समझ रहे हैं, और अब पूरे भारत के लोग तो सभी देशों में फैले हैं। लेकिन आप कथा सुनते हैं तो जरूर फोन करके बताए कि यहाँ हम कथा सुन रहे हैं। फोटो भेजे तो बहुत अच्छा लगेगा हमको कि आप कथा सुन रहे हैं। तो बहुत बहुत कथा की महिमा है। और यहाँ कहा जो पुण्य आत्मा हो, जो तपस्वी, जो यज्ञ, जिनकी जो गति, वो गति कथा सुनने वाले की होती है। ये श्लोक शिव महापुराण का है। श्लोक इसीलिए हम गा रहे हैं, हम कोई कल्पित बात किसी को बहकाने के लिए नहीं, शास्त्र प्रमाण है। कई लोग कथा करते तो क्या कहते खबर, एक लिंग पुराण में कहा, एक स्कंद पुराण में कहा, एक गरुड़ पुराण में कहा, कौन देखने के लिए जाने वाला है? इस पुराण में कहा, फला पुराण में फला, अरे कोई नहीं देखने जाने वाला है? प्रमाण चाहिए, श्लोक का प्रमाण चाहिए। यहाँ कहा वो उधर, इधर का फलाना फलाना, ये नहीं चलता है। प्रमाण चाहिए। प्रमाण क्या होता है? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम या गति पुण्य शीलाना, जो महापुरुषों की गति होती है वही गति कथा सुनने वाले की होती है। यजवनां च तपस्विनां सा गति सहसा तात पुराण श्रवणात् खलु पुराण श्रवणात् खलु। कथा सुनने के लिए दूसरों को प्रेरित करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। हमारे सोनीपत से राकेश सक्सेना, वो गांव में घर घर निकलते हैं और सबको कहने के लिए कि शिव महापुराण कथा गिरी बापू जी की आ रही है। गुजरात के बाद जी कहते हैं ना, गिरी बापू जी। मैंने गुजरात में सिर्फ बापू कहते, गिरी बापू, बस हो गया, जी नहीं, आप लगाते हैं जी। और घर घर कहने के लिए निकलते वो बंदा, और जो दान देते हैं वो दान भेज देते हैं ईमानदारी पूर्वक। रिटायर्ड हैं, बड़े ऑफिसर हो गए, लेकिन सेवा कार्य में लगे हैं। सबको कथा सुनने के लिए गांव में प्रेरित कर लें। पानीपत, सोनीपत ऐसे गांव है ना, हरियाणा का गांव है ना, हरियाणा का सोनीपत, वहां रहते हैं राक्षस सक्सेना। ऐसे बहुत लोग होते हैं दूसरों को शिव कथा सुनने के लिए प्रेरित करते हैं। वो भी बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है ना। उनसे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? 2 दिन पहले भगवत कथा के गोपी गीत के श्लोक गाए थे, भूरी दाजना, उनके समान कौन दाता हो सकता है? भगवान आपकी जो महिमा सुनाते हैं हमारे लिए ये बहुत श्रेष्ठ ये दाता माने जाते हैं। इसलिए कथा श्रवण करना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। शिवपुराण में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की कथा हम आज पढ़ रहा था। तो वैसे कैसे बुंद बनता है, कैसे मांस की पेशी बनती है, कैसे पिंड बनता है, अंग कैसे, जन्म कैसे, और कैसे मृत्यु होती है, मृत्यु के समय क्या क्या होता है, उसका संपूर्ण विवरण ज्ञान विज्ञान से भरा हुआ ये तथ्य ये हमने सुना। इसलिए बार बार हम कहते हैं रहस्य भरा हुआ ज्ञान और विज्ञान का समन्वय, सत्य वस्तु जिनमें उनको पुराण कहते हैं। इतिहास और पुराण दोनों भी लगे। इतिहास में कल्पना होती है, अतिशोक्ति होती है, अनुमान होता है, लेकिन ये पुराण में सत्य वस्तु होती है, सत्य घटना होती है। ये विद्वानों ने बताया है। पुराण और इतिहास में बहुत फर्क, इसलिए पुराण को इतिहास नहीं कहना चाहिए, पुराण को पुरातन सत्य वस्तु कहनी चाहिए। ये पुराण हमारे। और कहा शिव महापुराण में, यदि ज्ञान की प्राप्ति असंभव जान पड़े तो, क्या सबको ज्ञान नहीं मिलता, सबको ज्ञान होता भी नहीं है। इसमें कहा ज्ञान की प्राप्ति असंभव जो जान पड़े तो योग शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए।
उनके भी साथ नहीं, पुराण का शास्त्र तो अवश्य सुनना चाहिए। ये ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग करना चाहिए। योग करते ना, योग शास्त्र, पहले कसरत व्यायाम, बाद में प्राणायाम। पहले प्राणायाम नहीं, पहले व्यायाम, बाद में प्राणायाम, जो योग की परंपरा है। आजकल योग लोकप्रिय बने और करना भी चाहिए। तो अभी ज्ञान की संभावना बहुत कम है, तो कहा पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। ये भी ना हो सके तो पुराणों का श्रवण करना चाहिए। पहले क्या कहा, ज्ञान की प्राप्ति के लिए बहुत कुछ साधन करना चाहिए। ये भी ना हो सके, असंभव देखे जाए तो योग शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए और पुराणों का अध्ययन करना चाहिए। उनके साथ ही पुराण शास्त्र का अवश्य सुनना चाहिए। ये कथा सुननी चाहिए। कितनी बड़ी बात है, कथा सुनो, कथा सुनो। एक कितना सुंदर विज्ञान बताया है। इसलिए कथा जो सुनते हैं देवताओं के लिए भी प्रणमीय माना जाता है। और कहा अगर पुराण श्रवण से पापों का क्षय एवं धर्म की वृद्धि होती है। ये तो सत्यम सत्यम न संशय है। धर्म की वृद्धि और पापों का क्षय होता है, फिर ज्ञान उत्पन्न होता है, जिससे पुनः संसार का आवागमन नष्ट हो जाता है। संसार में आना जाना, हम 2 दिन से पढ़ रहे थे शिव पुराण में, एक गर्भ का दुख क्या होता है, जन्म मृत्यु क्या होती। तब ये सुनकर एक ही मंतव्य होगा कि कैसे हम जन्म और मृत्यु के फेरे में से छूट सके। एक ही विचार आएगा। इस शरीर की रचना का वर्णन के, इतनी हड्डी है, इतने स्नायु, इतनी नाड़ी है, इतने रुआ है और इतना अंदर रुधिर कफ पीत अंदर भरा है। ये शरीर कभी पवित्र नहीं हो सकता, या अपवित्र ही रहता है। कितने ही गंगा में स्नान करो लेकिन अंदर तो मलमूत्र भरा ही रहता है। ऐसी बात कही, वैराग्य को प्रकट करने वाली बात। ये क्रमशः सभी बात हमने ये रूट में लिए कि कहेंगे हम, लेकिन यहाँ जो महात्म्य चलता है सनत कुमारों के द्वारा, ये कथा का महात्म्य है। क्या कहा, पुराण श्रवण से जीवन के जन्म जन्मांतर के पाप का क्षय, धर्म की वृद्धि, पुण्य की वृद्धि, और कहा उससे ज्ञान होगा, ज्ञान से शिवलोक होगा, शिवलोक से संसार का बंधन आवागमन जन्म मृत्यु छूट जाएगा। ये वचन समझो, वरदान समझो। एक श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का, एक एक श्लोक महादेव की पूजा है। समझे न समझे, ध्यान देने वाले समझ सकते हैं। कोई कठिन शब्द नहीं होता, सभी भाषा की जनेता संस्कृत हैं। इसलिए कहा पापम संशीयते नित्यम, नित्य कथा सुने पाप का क्षय, धर्मश्चैव वृद्धि विवर्धन विवर्धते। इतनी बड़ी बात। पुराण श्रवणाज ज्ञानी न संसार प्रपद्यते, न संसारम प्रपद्यते। उनको संसार का बंधन छूटेगा, आवागमन मिट जाएगा, जन्म और मृत्यु के फेरे में से मुक्त हो जाएगा। जो भगवान की कथा का श्रवण करते, पुण्य की वृद्धि होगी। इसीलिए टेलीविजन के माध्यम से जो कथा सुनते हैं बहुत बड़भागी हैं, और जो कथा के जजमान बनकर करोड़ों करोड़ों शिव भक्तों तक शिव महापुराण कथा पहुंचा रहे हैं। कर्नाटक, क्या कर्नाटक, दक्षिण भारत में, और कहां हिमालय पहाड़ की छोटी, कहां से कहां कथा पहुंचती है। जजमान बैठा है दक्षिण भारत में, कथा सुनते हिमालय पहाड़ की चोटी पर, और हम गा रहे हैं गुजरात से। दोनों हमारे, इधर दक्षिण गुजरात, दक्षिण भारत, और इस तरफ उत्तरांचल, उत्तर भारत, इस तरफ ओडिशा, इस तरफ गुजरात। चारों दिशाओं में कथा पहुंच रही है, और जो जो कथा सुनते हैं सबका हम आदर करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। इस कथा के जजमान हमारे शारदाबाई, शांताबाई दोनों बहन हैं। उनके परिवार के साथ में लेकर पूर्वजों की याद में मनीराम सिंह हजारे, शारदाबाई हजारे, कन्याकुमारी हजारे, ऐश्वर्या हजारे, बहुत बहुत आदर करता हूँ। सीताराम सिंह, शांताबाई हजीरे और राघवेंद्र
पुत्र श्री अंबिका, शीला, संध्या, सीमा, सबको हमारा प्रणाम। तलीकोट कर्नाटक से जजमाने, और यदगौन यादगिरी कर्नाटक से हमारे जजमान शारदाबा और शांताबाई दोनों बहन है, कथा के जजमान है। और मातोश्री विमलाबा प्रसन्नता के लिए 94 साल की विमलाबा 94 ईयर के और लंदन रहते हैं। उनकी पुत्री हंसाबेन मयंकलाल पटेल इस कथा के जजमान है, तथा प्रकाश भाई, सोमा भाई, संतिता बहन, किरण भाई इस कथा के सभी जजमान है। सविता बहन, नगिन भाई, परेश भाई, रचना, सब ईशा, जैसल, जिया, सिया, नीलाबेन, अनिल भाई, कृष्णा, गोपी, शिवम, किशन न्यू जर्सी से ये सभी जजमान है। सबका मैं आदर करता हूँ। आइए दो